नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करंट तक में। बचपन में जब हम लोग गेम खेलते थे उस टाइम हम लोगों की एक बहुत फेमस लाइन होती थी, 90 देकर खब्बे खाना। यानी किसी को थोड़ी सी लालच देकर उसे बड़े गच्चे में डाल देना। और सेम यही चीज आज के टाइम में चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त जैसे बिन पानी की मछली छटपटाती है वैसे ही छटपटा रहा है, चौतरफा नाच रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उसको कब और कौन बजाकर चला जा रहा है। इधर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ठोक रहा था, दुनिया को सबूत दिखा ही रहा था कि हाँ भाई देख लो हमने ठोका, और अगर एक कायदे में नहीं रहेंगे तो फिर ठोकेंगे। इसलिए आप लोगों को पहले ही बता दे रहे हैं। अब उधर अफगानिस्तान ने भी ठोक दिया है। भाई ठोक ही नहीं दिया है, बल्कि घर में घुसकर ठोक रहा है। तालिबानी सेना ने पाकिस्तान के 40 जवानों को 72 हूरों के दर्शन भी करवा दिए हैं। सिर्फ सैनिक ही नहीं मारे गए हैं, बल्कि खबर तो ये तक आ रही है कि अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुस गई है और दोनों देशों के बीच भयंकर गोलाबारी चल रही है। डूरंड लाइन जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बांटती है, उस लाइन को अफगान सरकार मानने को ही तैयार नहीं है। अफगानी सेना उसे अवैध बता रही है। अफगानी सेना का कहना है कि क्वेटा और पेशावर पाकिस्तान के जो प्रमुख दो शहर हैं वो भी हमारे हैं, उसे भी खाली करो। खैर अफगानिस्तान ने जो किया सो किया, लेकिन चीन पाकिस्तान में क्या गजब करने जा रहा है वो आपको देखनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान दो कौड़ी का मुल्क है, वो तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है। उसके साथ कोई कुछ भी करे, उसके लोग मारे जाएं, उसकी बेइज्जती करो, उसकी सॉवरेनिटी के साथ खिलवाड़ करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भारत को भी सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आगे आपको बताएंगे कि चीन भारत के खिलाफ क्या प्लान कर रहा है, कौन सी साजिश रच रहा है। आखिर चीन भारत के खिलाफ कौन सा नया पैतरा अपनाने जा रहा है जिसमें भारत फंस भी सकता है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे जो काम बलूचिस्तान में भारत को करना था उसे चीन करने जा रहा है, उसे चीन ने हथिया लिया है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की वो कौन सी गलती है जिसे चीन अमेरिका से भी ताकतवर हो सकता है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे सब कुछ गड़बड़ कर दिया। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो बीजिंग गए थे। बीजिंग पहुंचने के बाद उन्होंने शी जिनपिंग की जमकर कसीदे पढ़े, खूब दुहाई दी कि आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे परम मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे यार हैं, तमाम तरह की बातें। ऐसे में शी जिनपिंग ने कहा कि ये सब तो ठीक है, बट यार हम लोग एक काम करना चाहते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी बताइए क्या करना चाहते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि बात यह है कि हम बलूचिस्तान में डायरेक्ट बलूचों से बात करना चाहते हैं, बलूच लोगों से बात करेंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, इससे क्या होगा, तो भाई मैं लाउडली फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि एक ऐसा गेम जन्म ले रहा है जो आगे चलकर कोई ना कोई रूप जरूर दिखाएगा। सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप लोगों को पता है चाइना अभी तक उससे ढेला भर भी नहीं कमा पाया है, ढेले भर का प्रॉफिट नहीं पाया है। आंकड़े बताते हैं कि $60 बिलियन अभी तक वहां लगा चुका है, और ऊपर से बलूच इसके वर्करों को भी पेल रहे हैं, अलग से कुटाई कर रहे हैं। अगर आप खबर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि आज से लगभग 3-4 साल पहले चाइनीज ने चाइना ने बलूचों से आपसे समझौता करने की कोशिश की थी, लेकिन खुलकर ये नहीं कर पाए थे। वजह पाकिस्तान का नाराज होना, क्योंकि उस समय उसे पाकिस्तान के सॉवरेनिटी का भी ख्याल रखना था। जैसे ही बलूचों से ये संपर्क साधने की कोशिश करें तो एक तरफ पाकिस्तान मुंह फुलाने लग जाए, तो वहीं दूसरी तरफ बलूचों के अपने कई फैक्शंस हैं, कई ट्राइब्स हैं। एक मान जाए तो दूसरा नहीं माने, दूसरा मान जाए तो तीसरा नहीं माने। ऐसे में इनका जो टॉक्स था वो पूरी तरह से फेल हो गया था। आपको क्या लगता है कि चाइना पाकिस्तान को भर भर कर इतना लोन क्यों दे रहा है? सीपीईसी इकोनॉमिक कॉरिडोर पर पैसा इतना लगा चुका है और उससे अभी तक उसका ढेले भर का फायदा नहीं हुआ है, फिर भी चीन खुश है। जितना उन्होंने पाकिस्तान को लोन दिया है ना, पाकिस्तान में पैसा लगाया है ना, उतना शायद ही किसी एक अकेले देश में लगाया होगा। और चीन ये पैसा लगाकर बहुत ही ज्यादा खुश है। आज भी जैसे पाकिस्तान मुंह खोलता है और पा बोलता है, तुरंत चीन इसके मुंह पर पैसा मार देता है। क्यों मार देता है? इसलिए नहीं मार देता है कि वो भारत का दुश्मन है, बल्कि उसकी नजर बलूचिस्तान पर है, उनके टारगेट पर। पंजाब कभी नहीं था, पाकिस्तान के बाकी हिस्से कभी नहीं थे, पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से उसका कोई लेना देना नहीं था। अगर आप जियोग्राफी देखेंगे तो उसमें देखिएगा बलूचिस्तान साउथ में है और चाइना डायरेक्टली बलूचिस्तान नहीं जा सकता है, उसे पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से गुजरना पड़ेगा। नहीं तो मेरा यकीन मानिए कि अगर चीन डायरेक्टली कहीं से बलूचिस्तान में एंटर कर पाता तो अब तक बलूचिस्तान को वो आजाद करवा दिया होता। भारत की तरह इंतजार नहीं करता, अब तक बलूचिस्तान अलग देश बन गया होता और वो आजाद भी हो चुका होता। अब सवाल ये उठता है कि चाइना को बलूचिस्तान से क्या चाहिए, बलूचिस्तान में उसकी इतनी दिलचस्पी क्यों है? तो इसके 3 कारण हैं। पहला, जो बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैस, तेल, लिथियम, तांबा, सोना, चांदी, एक आंकड़े के मुताबिक उनकी कीमत $8 ट्रिलियन से अधिक है। ध्यान देना, अभी तक हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी में $4 ट्रिलियन है, और बलूचिस्तान में जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी कीमत $8 ट्रिलियन से अधिक है।
पहला तो चीन की नजर बलूचिस्तान के इस खजाने पर है, क्योंकि उसे अपने विकास के लिए, अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए बलूचिस्तान के इस खजाने की सख्त जरूरत है। दूसरा, इसके कई जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है, भू रणनीतिक महत्व भी है। बलूचिस्तान मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया के बीचों बीच एक चौराहा पर स्थित है, यानी बलूचिस्तान को एशिया का चौराहा भी कहा जा सकता है। और तीसरा, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है यहीं पर मौजूद है, और यही कारण है कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा नजर आता है, पाकिस्तान को भर भर के पैसे देता रहता है, क्योंकि उसकी जमीन रणनीतिक तौर पर काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन बलूच जो कौम है उनको लगता है कि ये जो पाकिस्तानी है, लाहौरी हैं, ये चीन के साथ मिलकर हमारी चीजों को लूट रहे हैं, हमारे गैस को, हमारे तेल को, लिथियम को, तांबा को, जो हमारी जमीन के अंदर प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, उन सबको ये लूट रहे हैं। जो मछलियां हम लोग पकड़ते थे उन्हें ये पाकिस्तानी चाइनीज को ठेका दे दिए हैं। यानी उनका मानना है कि ये जो पाकिस्तानी लाहौरी मदर लैंड है, ये हमें लूट भी रहे हैं और हमारे साथ अत्याचार भी कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने हथियार उठा लिया, पाकिस्तानी फौजियों को पेलना शुरू कर दिया। हालांकि जब तक पाकिस्तानी मारे जा रहे थे तब तक उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी, तब तक चीन को कोई दिक्कत नहीं था, भाई आप जानो आपके साथ क्या हो रहा है। लेकिन बलूचों ने क्या किया, चाइनीज वर्करों को भी खदेड़ना शुरू कर दिया। ऐसे में चीन का कान खड़ा हो गया कि भाई ये क्या हो रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है भाई, आपकी सुरक्षा में हम सेना लगा दे रहे हैं। ऐसे में चाइनीज ने कहा ठीक है भाई, मगर जब चाइनीजों ने देखा कि भाई ये तो खुद को बचा नहीं पा रहा है, इनके चौकियों पर, इनके फौजी ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, इनके सैकड़ों सैनिक, हजारों सैनिकों को मुट्ठी भर बलूच आते हैं और ठोक कर निकल लेते हैं। ऐसे में चाइनीजों का भरोसा पाकिस्तानी फौज से उठ गया, और कहीं ना कहीं चाइनीज भी ये मानने लगे हैं ये जो बलूचिस्तान है अब पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है। ऐसे में चाइनीज कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी फौज पूरी तरह से फेल हो गई है, पाकिस्तानी फौज ना तो हमारे लोगों को बचा पा रही है, ना तो जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसे बचा पा रही है। ऐसे में चीन को बोलने का मौका मिल गया कि देखो भाई, तुम्हारी फौज, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारे डेंजर्स सब के सब फेल हो गए हैं। ऐसे में अब हम बलूचों से डायरेक्ट बात करेंगे, और दूसरी बात, हमारी फौज आएगी और सीपीईसी कॉरिडोर के बगल में जगह जगह चौकियां बनाएगी। मतलब भाई अब चाइनीज ये मान चुके हैं, चाइनीज भी इस बात को मानने लगे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है, हमें उनसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए। यानी जिस चीन को पाकिस्तान अपना दोस्त बताते नहीं सकता है, दिन रात उसके कसीदे पड़ता है, उसी चीन ने अपने फायदे के लिए पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, संप्रभुता को एक झटके में ताक पर रख दिया, दोस्ती को एक झटके में ताक पर रख दिया कि भाई देखो अब तुम्हारी फौज, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारे रेंजर सब फेल हो गए हैं, हम डायरेक्ट बलूचों से बात करेंगे। चीन बात ही नहीं करेगा, बल्कि उन्हें यह भी बताएगा कि जैसे बलूच कहते हैं कि ये जो पाकिस्तानी, लाहौरी और ये जो चीनी है, ये मदरलैंड सब के सब चोर और लुटेरे हैं, ये हमारे प्राकृतिक संसाधनों को लूट कर ले जा रहे हैं। इन्हें चीन ये भी बताएगा कि देखो भाई, हम लुटेरे नहीं है, चलो हम लोग आपस में बात करते हैं, आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं, पाकिस्तान को मारो गोली, पाकिस्तान को साइड में रखो, हम आपसे बात करते हैं, जो आपको चाहिए हम उसको दे देंगे। और भाई यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि भाई जब चीन ऐसा कर सकता है, जो कि पाकिस्तान को भर भर कर लोन दे रखा है, दुनिया भर का पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो हम बलूचों को दिल्ली में एक दूतावास खोलने की इजाजत क्यों नहीं दे सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि अगर मान लो पाकिस्तान आपकी जगह पर होता या फिर चीन आपकी जगह पर होता, तो वो लोग क्या करते हैं। चीन आपकी जगह होता तो क्या करता, अब तक एम्बेसी खोलना तो दूर, बलूचिस्तान को देश का दर्जा भी दे दिया होता, खुलकर मदद कर रहा होता। तो भाई जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ऐसी कौन सी नीति हमारी है कि बांग्लादेश जिस तरह से कूद रहा है, चीन की गोद में जाकर बैठ रहा है, हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है, चीन में बैठकर चिकन नेक को तोड़ने की बात कर रहा है, भारत की अखंडता को खंड करने की कोशिश कर रहा है, बातें कर रहा है, और हम अपने गाल पे गाल रखकर बैठे हैं। ऐसे में भाई मैं सोचता हूं कि अगर ऐसे में कोई दूसरा देश होता तो बांग्लादेश के साथ क्या करता। बांग्लादेश का अब तक नक्शा बदल गया होता। आप अपने मित्र देश रूस को ही ले लीजिए, यूक्रेन के साथ उसने क्या किया, यूक्रेन की क्या गलती थी, बस इतनी कि यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य बनना चाह रहा था। भाई रसिया नक्शा बदल दिया। आज के टाइम में आपके साथ पूरी बलूच आवाम खड़ी है, और खुदा ना खास्ता अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो वहां जो 8 ट्रिलियन से ऊपर का नेचुरल रिसोर्सेस है उसको निकालने का पहला इन्विटेशन आपको ही मिलता, यानी भारत को ही मिलता। आपको क्या करना है, आपको बस उन्हें थोड़ी सी तो मदद चाहिए, उनकी थोड़ी सी तो मदद करनी है। एम्बेसी खोलना चाह रहे हैं, दे दो भाई खोलने की इजाजत, क्या दिक्कत है। भाई प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर हमें, या कहें कि देश के एक बहुत बड़े आबादी को पीएम मोदी ने नाराज किया है। इस मुद्दे पर देश की एक बड़ी आबादी पीएम मोदी से निराश है। फिलहाल तो आपकी राय क्या है?
क्या बलूचों को दिल्ली में एम्बेसी खोलने की इजाजत देनी चाहिए या नहीं? उन्हें एक देश की मान्यता देनी चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि अगर पाकिस्तान और चीन भारत की जगह पर होते तो ये क्या करते, ये भी बताइएगा। अगर आप मेरी राय जानना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बात दुनिया जानती है। दुनिया में ये जाहिर है कि बलूचिस्तान के लोग भारत से कितना प्रेम करते हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिससे बलूचों ने मदद मांगी है। आप हमें पाकिस्तान से आजादी दिलाओ। अगर आप 7 दिन और ऑपरेशन सिंदूर चला देते तो हम पाकिस्तान से अलग हो जाते। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कहा जा रहा है, बल्कि ये बलूच लीडर का लिटरली पत्र आया है कि आप अगर 7 दिन और ऑपरेशन सिंदूर चला लेते तो हम पाकिस्तान से अलग हो जाते। और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता तो भाई साहब पाकिस्तान भूखा मर जाता। युद्ध लड़ना तो दूर, ये जो आतंक फैलाता है ना, वो भूखा मर जाता। क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस हैं वो सारे के सारे बलूचिस्तान में हैं। बिना बलूचिस्तान के पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जीरो है। और अब जो काम भारत को करना चाहिए था वो चीन कर रहा है। चीन पाकिस्तान को बाईपास करके बलूच लड़ाकों को अपनी साइड में करना चाह रहा है। चीन इन्हें लालच भी दे सकता है कि भाई हमसे पार्टनरशिप कर लो, हम तुम्हें पाकिस्तान से आजादी दिलवा देंगे। भाई ये चीन है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, बस उसका फायदा होना चाहिए। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि चीन ये भी कह सकता है कि भाई सीपीसी कॉरिडोर से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी पैसा आएगा, उसका कुछ हिस्सा तुम भी ले लेना। चीन कुछ भी कर सकता है। और अगर कहीं बलूचिस्तान बलूच इनके बातों में आ गए, बलूचिस्तानी इनकी बातों में आ गए, इनके लालच में आ जाते हैं, तो आज जो ये भारत का समर्थन करते हैं, दिल खोलकर भारत का समर्थन करते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में भारत का समर्थन ना करके चीन का समर्थन करें। मैंने आपको पहले ही बताया कि चीन की नजर बलूचिस्तान के $8 ट्रिलियन के जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर है। भाई बलूचिस्तान सिर्फ रेगिस्तान नहीं है, बल्कि उसके नीचे खजाना भरा हुआ है जिस पर अमेरिका की भी नजर है। अमेरिका भी बलूचिस्तान में उतरने वाला है। खैर अभी हम अमेरिका की बात नहीं करेंगे। खबरों की माने तो चीन ने बलूचिस्तान की पूरी डेलीगेशन से मुलाकात की है, लेकिन अभी बलूच लड़ाकों से उन्होंने बात नहीं करी है, उनकी बात नहीं हो पाई है। और चीन का डर भी यहीं पर है, क्योंकि ये लड़ाके इन लड़ाकों का मानना है कि बलूच और इंडिया की दोस्ती दुनिया का एकमात्र ऐसा हथियार है जो पाकिस्तान को डेंट मार सकता है, पाकिस्तान को खत्म कर सकता है। बता दें कि ये जो बलूच लड़ाके हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को एक ओपन लेटर लिखा है। और यहाँ पर गौर करिएगा कि इन्होंने इस पत्र में क्या खुलासा किया है। मियार बलूच उन्होंने इस पत्र के जरिए बताया है कि पाकिस्तान ने किस तरीके से वहां 6 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि वहां के लोगों से पूछा नहीं गया है, पाकिस्तान ने चुपके से ये न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। और इसका असर आज तक है, यानी 27 साल बीत गया, लेकिन उसका असर गया नहीं है। उसके रेडिएशन की वजह से आज भी वहां जो बच्चे पैदा होते हैं वो विकलांग पैदा हो रहे हैं। आज तक रेडिएशन खत्म नहीं हुआ है। इन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, हमारी धरती को बंजर बना दिया, हमारे जंगलों को तबाह कर दिया, जो हमारी खेती वाली जमीन थी उसको भी बर्बाद कर दिया। इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ने जो हमारे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान के जितने भी न्यूक्लियर रिसोर्सेज हैं उन सबको भारत सीज कर दे। पाकिस्तान और आईएसआई का पूरा प्लान है कि जो बलूचिस्तान में दबा हुआ सोना है, सिल्वर है, कॉपर है, तेल है, गैस है, कोल है, यूरेनियम है, ये सब कुछ बलूचिस्तान के नीचे जो दबा हुआ है उसे अमेरिका और चीन के साथ मिलकर एक डील कर रहा है कि भाई आप इसे निकालो, हमारी मदद करो, हम सब मिलकर अपनी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे। लेकिन अब हम बलूच पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहते हैं। बलूचों को अलग करो, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान बनाओ। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बलूच भी कह रहे हैं कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारे जियोग्राफिकल लोकेशन है, उस पर चाइना की नजर है। मतलब इन बलूचों का कहना है कि आप चीन और पाकिस्तान को रोकिए, नहीं तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। ऐसे में भारत का समर्थन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके भी यही दुश्मन है और हमारे भी यही दुश्मन है। तो हमको आप लोग अलग करवाओ और हमें अपनी एम्बेसी खोलने की इजाजत दो, दूतावास खोलने की इजाजत दो, और हम पूरे दिलों और जान से आपका समर्थन करने को तैयार हैं। और ये बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान और चीन दोनों समझ रहे हैं कि कहीं कल को मान लो अगर भारत अपनी पॉलिसी बदल दी और बलूचिस्तान का समर्थन कर दिया और बलूचिस्तान अलग हो गया, तब तो पाकिस्तान इज डेथ। ऐसे में पाकिस्तान तो डूब ही जाएगा। पाकिस्तान तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन चीन को भी लेकर डूब जाएगा। और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जिससे पाकिस्तानी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने जा रहा है और ये बात चीन भी समझ चुका है। यही कारण है कि चीन डायरेक्ट है अब बलूचों से बात करना चाहते हैं। लेकिन मान लो अगर कल को ऐसा नहीं हुआ कि जैसा हम सोच रहे हैं या जैसा हम लोग देख रहे हैं, कल को चीन बलूचिस्तान से डायरेक्टली बात करता है और कहीं चीन बलूचों को लालच देकर अपने फेवर में कर लिया, तो ये भारत के लिए खतरा पैदा कर सकता है। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। पूरे इस वीडियो पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।